हेलो कर्नलेस, दिस इज जागृति एंड फ्रेंड्स, आज यू गाइस नो कि हमारे चैनल पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है। एंड आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्स। सो रिफ्लेक्स जो है एक पीडियाट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक CHO, नॉसेट, UPPSC स्टाफ नर्स, एसिक, RRB या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैनल पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो हम लोग सारा सिलेबस पढ़ते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर इन आवर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटेटिव लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एंड उनसे रिलेटेड MCQs को कवर करते हैं। सो ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स। एंड आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। सो आज का इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। सो रिफ्लेक्स हमारा टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यू बोर्न रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अडल्टहुड। So first question is न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स विच आर प्रेजेंट। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो कि प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ एंड रिमेन्स अनचेंज। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ और वो जो होते हैं अनचेंज यानी कि चेंज नहीं होते हैं थ्रू आउट अडल्टहुड। थ्रू आउट अडल्टहुड में मतलब कि पूरी अडल्टहुड लाइफ में जो है वो चेंज नहीं होते हैं। न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस जो प्रेजेंट हैं बर्थ के टाइम प्रेजेंट होते हैं, वो जो रहते हैं अनचेंज यानी कि चेंज नहीं होते हैं थ्रू आउट अडल्टहुड। तो वो कौन सा रिफ्लेक्स है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लिंकिंग, कफिंग, रूटिंग एंड गेक। सो रूटिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है एंड इसमें सेकेंड ऑप्शन इज ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड गेक। एंड थर्ड ऑप्शन इज रूटिंग, स्नीजिंग, swallowing एंड कफिंग। एंड फोर्थ इज स्टेपिंग, ब्लिंकिंग, कफिंग एंड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी यानी कि इसमें जो है वो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि अडल्टहुड लाइफ में भी ये बर्थ से जो है ये वाला बर्थ से रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है और अडल्टहुड लाइफ में थ्रू आउट अडल्टहुड ये चेंज नहीं होता है। सो ब्लिंकिंग भी होती है थ्रू आउट अडल्टहुड, कफिंग भी होती है, स्नेजिंग भी होता है एंड गैग भी होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नेजिंग एंड गैग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में क्या बोला है कि रूटिंग रिफ्लेक्स एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स और स्टेपिंग रिफ्लेक्स जो होता है यूजली सामान्य तौर से डिसअपेयर हो जाता है 3 to 4 मंथ में। जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है 3 to 4 मंथ में ये डिसअपेयर हो जाता है। 3 to 4 मंथ के बाद जो है रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाता है। रेस्ट ऑफ ऑल गिवन इनटू ऑप्शन रिमेंस लाइफ लॉन्ग। और सारे जो ऑप्शंस हैं इनमें लाइफ लॉन्ग रहते हैं, बट रूटिंग जो है वो 3 to 4 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when an infant next question is when an infant turn head toward। एक इन्फेंट जो है वो हेड को टर्न करता है टूवर्ड एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, दैट टचेस, जो टच करता है द चीक, इट इज़ नोन एज। तो जो अगर इन्फेंट जो है वो हेड को अपने टर्न करता है कोई भी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसका जो चिक होता है यानी कि जो चिक है वो टच कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहेंगे या बवेंस्की रिफ्लेक्स कहेंगे या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहेंगे या मोरो रिफ्लेक्स कहेंगे। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स में जो होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स में जो अगर इन्फेंट जो है हेड को अपने टर्न करता है तो जो है तो जो चेक होते हैं वो टच कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इसमें कंटेंट देखते हैं इम्पॉर्टेंट कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है एंड व्हाट इज़ रूटिंग रिफ्लेक्स एंड व्हाट इज़ टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपको याद रखने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इस कंटेंट को कवर करेंगे। सो रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? द टर्निंग ऑफ एन इन्फेंट माउथ टूवर्ड द स्टिमुलस व्हेन द इन्फेंट टेक्स स्टॉक। तो इन्फेंट का टर्न होना यानी कि इन्फेंट जो है वो टर्न करता है हेड को, जो है माउथ को टूवर्ड किसी स्टिमुलस की तरफ जो है हेड को टर्न करता है जब इन्फेंट के चेक्स जो हैं स्टॉक या टच होते हैं
हैं, दैट इज़ रूटिंग रिफ्लेक्स। एंड नेक्स्ट इज टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हेन द हेड ऑफ इन्फेंट इज टर्न टू वन साइड इन सुपाइन पोजीशन। जब वो सुपाइन पोजीशन में वन साइड टर्न करता है कोई इन्फेंट अपने हेड को, तो एक्सटेंशन अकर होता है इन सेम साइड एंड फ्लैक्सन अकर होता है अपोजिट साइड में, इन्फेंट्स के एक्सट्रीमिटीज़ में। जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हेड जो है वो माउथ टू वर्ड करता है किसी स्टिमुलस के लिए, तो चिक्स जो होते हैं वो स्टॉक करते हैं। बट इन द टॉनिक नेक रिफ्लेक्स यहाँ पे हेड जो है, इन्फेंट अपना हेड जो है किसी सुपाइन पोजीशन में वन साइड टर्न करता है, तो एक्सटेंशन अकर होता है सेम साइड एंड फ्लेक्सन जो अकर होता है वो अपोजिट साइड अकर होता है इन्फेंट के एक्सट्रीमिटीज़ में। तो ये हो गया टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू सडन लॉस ऑफ सपोर्ट फेल्ट बाय एन मदर एज इफ ही इज फॉलिंग इन कॉल्ड एज। तो रिफ्लेक्सिस रिस्पॉन्स टू अ सडन लॉस ऑफ सपोर्ट, यानी कि सडन लॉस ऑफ सपोर्ट, सडन लॉस ऑफ सपोर्ट फेल्ट, अचानक से जो है लॉस ऑफ सपोर्ट फील करता है किसी कोई एक इन्फेंट, एज इफ़ सी इज़ फॉलिंग कॉल्ड एज। तो इसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे मोरो रिफ्लेक्स। यहाँ मोरो रिफ्लेक्स में, मोरो रिफ्लेक्स जो होता है उसमें जो है जो इन्फेंट होता है वो अचानक से जो है लॉस ऑफ सपोर्ट फील करता है, दैट वो कौन सा रिफ्लेक्स होता है, विच इज़ मोरो रिफ्लेक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम कंटेंट देखते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स जिसे क्या कहते हैं, जिसे इम्ब्रेस रिफ्लेक्स भी कहते हैं। मोरो रिफ्लेक्स को और क्या कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स को और इम्ब्रेस रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये याद रखना है, अदर नेम इम्ब्रेस रिफ्लेक्स, अदर नेम हमें ज़रूरी याद रखना है, इम्ब्रेस रिफ्लेक्स और स्टार्टेल रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स को और क्या कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स को इम्ब्रेस रिफ्लेक्स और स्टार्टेल रिफ्लेक्स कहते हैं। इम्ब्रेस और स्टार्टेल रिफ्लेक्स मोरो रिफ्लेक्स को कहते हैं। एंड इसमें व्हेन लाउड वॉइस इज मेड और इफ हेड ऑफ बेबी सडनली अलाउड टू फॉलिंग बैकवर्ड, व्हेन लाउड वॉइस हो या फिर इफ़ हेड ऑफ बेबी सडनली अलाउड टू फॉलिंग बैकवर्ड, या बेबी का जो हेड है वो सडनली जो है बैकवर्ड फॉल हो रहा है इन सेमी अपराइट पोजिशन में, द इन्फेंट विल रिस्पॉन्ड सिमेट्रिकल बाय रैपिड abduction एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे जो है मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड मोरो रिफ्लेक्स जो है डिसअपेयर, ये याद रखने वाला पॉइंट है, मोरो रिफ्लेक्स डिसअपेयर कब होता है, तो मोरो रिफ्लेक्स जो होता है डिसअपेयर होता है विद इन 3 मंथ। विद इन 3 मंथ्स जो है मोरो रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाता है इन 90% ऑफ बेबी। 90% बेबी में जो है 3 मंथ में मोरो रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आया है कि मोरो रिफ्लेक्स डिसअपेयर कब होता है, तो विद इन 3 मंथ जो है मोरो रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाता है इन द 90% ऑफ बेबीज़ में जो है विद इन 3 मंथ मोरो रिफ्लेक्स डिसअपेयर हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो है इट इंडिकेट अबनॉर्मल इफ प्रेजेंट आफ्टर 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा ये प्रेजेंट है मोरो रिफ्लेक्स, तो दैट कंडीशन कंसिडर इज abnormal. So next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसिस्टेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स इज़ एबनॉर्मल बियॉन्ड द एज ऑफ। परसिस्टेंट यानी कि कंटिन्यू जो है मोरो रिफ्लेक्स रहना एबनॉर्मल बियॉन्ड द एज ऑफ कितने ऐसे, यानी कि जो हम अभी कंटेंट में देख चुके हैं वही क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो है एक एज के एक एबनॉर्मल यानी कि जो मोरो रिफ्लेक्स की डिसअपेयर होने की जो वो होती है, तो वो 3 मंथ में डिसअपेयर हो जाता है मोरो रिफ्लेक्स। बट अगर ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो वो कंडीशन एबनॉर्मल कही जाती है। तो वो टाइम ड्यूरेशन कितना, यानी कि 6 मंथ से अगर ज़्यादा है दैट इज़ एबनॉर्मल। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, दैट इज़ 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिहेवियर शुड द नर्स रिकग्नाइज एज द मोरो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। विच बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर शुड द नर्स रिकग्नाइज, नर्स जो है रिकग्नाइज करना चाहिए एज द मोरो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, abduction and then adduction of the arms, abduction and then adduction of the arms, abduction and the adduction of the arm, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेबी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेबी लिफ्ट हिज हैंड, एक बेबी जो है वो हैंड को अपने लिफ्ट करता है, हियरिंग हार्ड वॉइस, कोई भी हार्ड वॉइस यानी कोई लाउड वॉइस है, हार्ड वॉइस है, तो बेबी जो है अपने हैंड को लिफ्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे मोरो स्टार्टल कहेंगे, मोरो स्टार्टल कहते हैं जब बेबी जो है अपने किसी हार्ड वॉइस को सुन करके हैंड को लिफ्ट करता है, दैट इज़ मोरो स्टार्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a newborn head and trunk is allowed to be fall backward, तो इसे क्या कहते हैं, if the newborn head and trunk is allowed, if a newborn's head and trunk is allowed to fall, अगर बेबी का हेड जो है वो एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक जो है allowed to fall backward it illicit, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे मोरो रिफ्लेक्स कहेंगे। Next question, next question is the reflex action of the toes are indicative of abnormalities in the motor control pathways leading from cerebral cortex is, एक reflex action of the toes का reflex action इंडिकेट करता है एबनॉर्मलिटीज़ इन द मोटर कंट्रोल पाथवे लीडिंग फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा विमिंस्की रिफ्लेक्स, विमिंस्की रिफ्लेक्स। एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है, एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन है टोस का जो इंडिकेट करता है एबनॉर्मलिटीज़ किसमें, मोटर कंट्रोल पाथवे में एबनॉर्मलिटीज़ जो है इंडिकेट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स, विमिंस्की रिफ्लेक्स कहलाता है। सो अब हम देखते हैं विमिंस्की रिफ्लेक्स होता क्या है। तो विमिंस्की रिफ्लेक्स जो होता है जिसे क्या कहते हैं, डॉर्सीफ्लैक्सन या एक्सटेंशन ऑफ, इसमें क्या होता है, डॉर्सीफ्लैक्सन या कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट टो, ग्रेट टो का जो है डॉर्सीफ्लैक्सन या कह सकते हैं एक्सटेंशन, व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज स्टिमुलेटेड, जब फुट की जो सोल है वो स्टिमुलेटेड होती है तो डॉर्सीफ्लैक्सन यानी एक्सटेंशन होता है, दैट इज़ विमिंस्की रिफ्लेक्स। एंड नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिव विमिंस्की रिफ्लेक्स। तो पॉजिटिव विमिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, एक नॉर्मल टिल द एज ऑफ 2 ईयर्स, जो पॉजिटिव विमिंस्की रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल होता है 2 ईयर्स तक। आफ्टर दैट इट्स प्रेजेंट इंडिकेट लीजन ऑफ पैरामेडिकल ट्रैक्ट, अगर इसके बाद जो प्रेजेंट है तब वो इंडिकेट करता है लीजन ऑफ पैरामिड ट्रैक्ट, लीजन ऑफ पैरामेडिकल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विमिंस्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टो इज अंडरगोज, विमिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टो का जो मूवमेंट है वो अंडरगो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा डॉर्सीफ्लैक्सन, ये हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबीज एक्सेप्ट, तो सभी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होते हैं, किसी एक रिफ्लेक्स को छोड़ के, तो ये एक्सेप्ट टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस, सभी रिफ्लेक्सेस जो हैं प्रेजेंट हैं इन न्यूबॉर्न बेबी में किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन से हैं, तो वो सकिंग भी प्रेजेंट होता है बेबी में, रूटिंग भी प्रेजेंट होता है, पेपिलरी रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, बट जो मैच्योर पिंचर ग्रैप्स होता है ये न्यूबॉर्न में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मैच्योर पिंचर ग्रैप्स, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है। मैच्योर पिंचर ग्रैप्स जो है इज़ अ फाइन मोटर स्किल है, इज़ अ फाइन मोटर स्किल विच इज़ अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन, एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। यूजली ये 10 मंथ ऑफ एज में अटेंड होता है, एंड रेस्ट और बाकी सब जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बर्थ के टाइम प्रेजेंट होते हैं, बट मैच्योर पिंचर ग्रैप्स जो होता है फाइन मोटर स्किल है एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट, तो जो है सभी रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं एट बर्थ किसी एक को छोड़ के, तो तो नेक्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पैराक्यूट रिफ्लेक्स जो होता है एट बर्थ प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब जो है वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ। सो पैराक्यूट रिफ्लेक्स होता है क्या है, एक मोटर रिस्पॉन्स होता है न्यूबॉर्न का दैट अपेयर्स अराउंड 5 मंथ ऑफ एज, जो कि 5 मंथ ऑफ एज में देखने को मिलता है। व्हेन वी होल्ड द बेबी, जब हम किसी बेबी को होल्ड करते हैं इन अ स्ट्रेट पोजीशन में अंडर आर्मपिट एंड टर्न हिम ओवर ऑन हिज बेली क्विकली, he will extend his arm to break the fall. Rest of our reflexes even are presented at the birth.
सो इस टाइप से हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्स एंड रिफ्लेक्सेस. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम लाइक स्टाफ नर्स, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, एसिक, आरआरबी या दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या नॉसिट या कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड ये जो MCQs है रिपीटेड है जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल रहो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.